हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल में उसमें तो और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है जून का महीना आप सभी के लिए। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बाई चांस तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है स्क्रीन्स के ऊपर ही, आप देख सकते हैं साइड में। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या टैरो से अपना करियर बनाना चाहते हैं और टैरो आपको सीखना है इन एनी केस, तो टैरो का जो कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है। 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। सैटरडे संडे क्लास होंगी 2 आवर्स की। और आप लोग के लिए जो है लास्ट डेट एप्लीकेशन का 10th जुलाई है, तो प्लीज़ डोंट मिस आउट इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो। में आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा और टैरो प्रॉपर सिखाया जाएगा आपको कि टैरो कैसे करते हैं, टैरो के कार्ड्स की मीनिंग क्या है, माइनर आर्काना मेजर आर्काना सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। थोड़ी थोड़ी आपको न्यूमरोलॉजिकली हिंट्स भी दिया जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो मैं बस ये बोलूँगी कि इस कोर्स में लेकिन मैं स्पेल वगैरह या कोई क्रिस्टल्स की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगी। खाली टैरो जो मेन कोर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि किस तरह से टैरो करते हैं। ओके, और प्रोटेक्शन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसी कोर्स में सिखाऊंगी। तो प्लीज़ अप्लाई करने के लिए जो है अपना सीट बुक कर लीजिए। सो कैंसर, देखते हैं कि आप लोगों के लिए जो है जून का महीना कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ जून। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द बर्थ एंड द बर्थ का। नर्चर बिगनिंग्स, ग्रोथ इज अनफोल्डिंग, द एम्प्रेस। ओके, फर्टिलिटी, नर्चर, ग्रोथ, फैमिली। तो देखो ये पूरा जो महीना है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट नर्चरिंग, ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें पता लगेगी आपके लाइफ के बारे में। बहुत सारे लोगों के लिए ना इट्स अ वेरी गुड साइन दैट इफ़ यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस, इफ़ यू आर ग्रोइंग समथिंग, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। कहीं ना कहीं चीज़ें बेस्ट हो रही है आपके लिए और आपको बहुत कुछ मिल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कुछ नई बिगनिंग हो रही है, आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें हो रही है विच इज़ गोइंग टू इट विल मेक यू वेरी हैप्पी। कहीं ना कहीं बहुत आपको खुश रखेगा जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको ना स्पेसिफिकली मुझे जो मिल रहा है मतलब आपके लिए मैसेज वो ये मिल रहा है दैट आप कहीं ना कहीं अपने अगर आपका हेल्थ फॉर सम रीज़न सही नहीं था, कहीं ना कहीं आपका हेल्थ में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो इस महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं बेटर होएंगे, सॉल्व होएंगे। ओके, और ग्रोथ, नर्चरिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। पैसा आता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इन एनी वेज मुझे बहुत अच्छे आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं। ग्रोथ दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, नर्चर होता हुआ सब चीज़ें दिख रहा है। मैं बस आपको एक चीज़ बोलूँगी that try to take care more of your health, your family members health। वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर की जो हेल्थ है उसको लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि यू माइट हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड ऑल दैट। वो चीज़ें थोड़ा मुझे दिख रहा है, तो उसके ऊपर आपको वर्कअप कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज़ व्हाट इट्स कमिंग। लेट्स सी नाउ फ्रॉम द विजडम ओरेकल कार्ड कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके तो देखो, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 7 ऑफ सोर्ड्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको एक चीज़ बता दूँ मैं सबसे पहले, देयर इज़ अ लॉस ऑफ देर इज़ लॉस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे इस पूरे महीने में, जून के महीने में। हो सकता है कि पैसों से और आपके काम से रिलेटेड कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता है ऑलरेडी, दैट इस चीज़ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको। ओके अब ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते नहीं हो कि वो चीज़ का प्रॉब्लम हो, बट वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके तो बहुत ज़्यादा ना कैंसर में आपको ये बोलूँगी, लोगों पे ना विश्वास मत करिए। अगर इन सम इंस्टेंस आपको ऐसा लगता है कि ये लोग, इन लोगों के ऊपर आपको काम करना चाहिए, मतलब विश्वास करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये लोग ही आपको धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान दे रहा है। आपको एक और चीज़ बोला जा रहा है, किसी चीज़ को लेकर अगर लेट से आप परेशान हो रहे हो तो इसके ऊपर आप थोड़ा वर्कअप करो कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ करने से रोक रही है, या आपको ऐसा मन में फील हो रहा है कि शायद ये चीज़ें मैं सही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट स्टिल आप उस चीज़ को करे जा रहे हो। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा तो कोई काम आप नहीं कर रहे हो ना जो आपको नहीं करना चाहिए। मिड मंथ की अगर बात करें, यू आर लविंग वॉट यू आर डूइंग। आप जो भी काम करोगे आप बहुत आराम से करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको सपोर्ट बहुत मिल रहा है, हर जगह से आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो कैंसर। ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, मेहनत वाला दिखाई दे रहा है। सो मुझे ना सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, सब जगह से सपोर्ट आ रहा है आपका, मतलब देखा जाए तो हर जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये भी बोल रहा है कि बस एक चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम देगी वो इस महीने में, कि कहीं कहीं इंसोम्निया फीलिंग होना। क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, कैंसर अगर आपने मेरे ख्याल में वो रीडिंग मैंने डाल दी है शायद, जहाँ पे मैंने कैंसर ज़ोडिएक साइन में सबसे पहले जुपिटर का जो है ट्रांजिट हो रहा है, और साथ ही साथ 8 ऑफ जून को भी वीनस का ट्रांजिट भी कैंसर आप ही के साइन में हो रहा है। तो ये दोनों ट्रांजिट्स की जो प्रेडिक्शंस हैं एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने करी हैं वो ज़रूर देखिएगा। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या वीडियो में सर्च कर लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंक शेयर कर दूँ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट यहाँ पे ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि किसी तरीके का डर आपको प्रॉब्लम देगा इस महीने में, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ओके और आपको रीफोकस करना है अपनी चीज़ों पे, अपने काम में। लेकिन कुछ लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, जो हो सकता है आपके पैसे लेके भाग जाए या पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके अब हम देखेंगे टैरो के थ्रू दैट आप लोगों के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप एंड वर्क कैसा रहेगा इस पूरे महीने में। ओके कैंसर, हेल्थ वाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बॉडी इश्यूज हो सकते हैं आपको। सो यू नीड टू डू सम योगा, सम एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस, आयुर्वेदिक कनेक्शंस, नेचुरोपैथी, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नॉट लाइक कि मुझे जिम करना है एंड ऑल दैट। वॉक भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा ये चीज़ें हो सकता है आपके वेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन आपका वेट गेन होने लग जाए, बिकॉज यू नो दैट जुपिटर एक्सपैंड करता है और जुपिटर आप ही के साइन में अभी आने वाला है। तो वेट को लेकर, फैटी लिवर को लेकर अगर कुछ ऑलरेडी आपके कुछ समस्याएं थी, डिजीजेस थी, तो वो दोबारा से आ सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस। मैं करियर वाइज जो देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द महीने में बहुत कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर को लेकर। यू नो
वो करियर जो आपको कहीं बार ऐसा लगा था कि यू नो दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट, आपके लिए आगे सही रहेगा, बट वहीं करियर को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक करियर में बीच में यानी कि मिड ऑफ द मंथ में कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई स्टार्ट हो रही है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कुछ पावर आ रहा है आपके अंदर, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा जो है यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है, और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, ग्रोथ की तरफ जाओगे, सक्सेस की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे आपको फुल ऑन वो सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो लव रिलेशनशिप में भी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है। इट्स लाइक कोई बहुत प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से चल रहा है, बट उसमें कोई अभी खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस वजह से आप उन चीज़ों को भी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा थोड़ा आपको इस चीज़ को लेकर ना कन्फ्यूजन होएगा, राहु की प्रेजेंस की वजह से। ये कार्ड्स राहु को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं राहु की प्रेजेंस की वजह से आपको थोड़ा अपने इमोशंस पे वर्कअप करने की ज़रूरत है। तो खूब पानी पियो कैंसर, बिकॉज व्हाट आई फील कि पानी पीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कहीं ना कहीं, और इमोशंस पे आपको थोड़ा सा वर्कअप करने की ज़रूरत है। ऐसा भी दिख रहा है कि या तो आप बहुत ओवर थिंकिंग में हो, बहुत ओवर सोच रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान भी कर सकती हैं। यू नो, जैसे हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो किस तरीके से हम सोचने लग जाते हैं ना कि ये ऐसा क्यों है, कैसे, तो थोड़ा वैसे आपको सोचने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट दोज थिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा अगर कुछ रिलेशनशिप है, कुछ चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई ज़रूर दे रही हैं। इसमें रीडिंग में आ रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब हम टी लीव्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशंस देती ही रहती हूँ, तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। ओके, लिली, क्वेल, हॉर्सशू, स्पिरिचुअल लव। सो यहाँ पे ना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है स्पिरिचुअल लव का। तो कहीं ना कहीं मे बी यू आर कनेक्टेड टू समवन और समथिंग जो आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती हैं। इस महीने में मैंने पहले भी बोला कि यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल इन योर ओन जोन। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी चीज़ों में बहुत स्पिरिचुअल रहते हुए दिखाई दे रहे हो। सपोर्ट हर तरह से आपको मिलेगा। यू आर गेटिंग ऑल द सपोर्ट, यू विल गेट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस। गेट बैक टू द बेसिक्स का कार्ड ये आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कई बार हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें उसकी जो शुरुआत होती है ना उतनी समझ में नहीं आती है कि कैसे होगी, बट जब हो जाती है तो वी आर लाइक ओके, हम ऐसे कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। तो गेट बैक टू द बेसिक्स का कार्ड कहीं ना कहीं ऐसे बोल रहा है कि कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कुछ ज़ीरो से अगर आपने स्टार्ट करना है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत सही रहेगा कुछ भी चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप चाहते हो कुछ स्टार्ट करना, बट लेकिन हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए शायद आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव द हॉर्सशू, गुड लक का कार्ड है। तो ये कार्ड डायरेक्टली आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में इस पूरे महीने में इनफैक्ट ये बहुत ही
क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा कार्ड है यार। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि चीज़ें सही होने वाली है आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके लव लाइफ, मतलब गुड लक, आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं दैट लव लाइफ में कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है आपका इस पूरे महीने में। कैंसर, ओके, लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि सम काइंड ऑफ अ कार्मिक बैलेंस इज गोइंग टू कम। कुछ चीज़ें बैलेंसिंग हो रही हैं आपकी लाइफ में। यू आर वेरी इमोशनल राइट नाउ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। इट कैन बी अ डेंजर और यू नो सम काइंड ऑफ अ पॉइंट कि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेपरेशन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लीगल मैटर्स, कुछ आपके कुछ पेपर वर्क, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो पूरी तरह से हो सकता है आप सहमत नहीं हो अपनी चीज़ों को लेकर। कुछ डिसीजन है आपके फैमिली से रिलेटेड या आपके पार्टनर से रिलेटेड जो आपको इतने सही नहीं लग रहे हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा वर्कअप करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको ये बोलूँगी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कोई भी चीज़ में जल्दबाजी मत करिए। जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट टेक सम मोर टाइम इन योर लाइफ एंड देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो एंड दैट इज़ गोइंग टू बैकफायर। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप कुछ सोच भी रहे हो, लेट्स से आपने सोचा कि हाँ मैंने लेना तो है, आई हैव टू टेक दिस डिसीजंस बिकॉज चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो इन दैट केस मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा आप रुक के डिसीजन लीजिए। अगर हो सके तो आप चीज़ों को थोड़ा टालिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी लेना है तो यू नीड टू वेट सम मोर टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लें और वो चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इन द लॉन्ग रन। सो वेट, वॉच एंड देन डिसाइड। ये वाली सिचुएशन आपके लिए कैंसर आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल।